बाइबल कहती है नीति वचन 18 का 7 वचन में कि मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है। और नीति वचन 18 का 21 परमेश्वर का वचन कहता है कि जीव के बस में मौत और जीवन दोनों। एक मनुष्य जिस तरह की बातें करना जानता है उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। रोमियो 16 का 20 परमेश्वर का वचन कहता है कि शांति देने वाला परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे को चलवा देगा। प्रभु यीशु मसीह की महाकृपा तुम पर बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका 10 का 19 वचन में कि मैं तुम्हें सांपों बिच्छुओं दुश्मन की सारी ताकत को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलने का अधिकार देता हूँ और तुम्हें किसी चीज़ से कोई हानि नहीं होगी। अपने अधिकार को जानो और शैतान से लड़ो। शैतान से लड़ने के लिए क्या करना होगा? अपने मुंह के शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय 4 में क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को बोला विश्वास के साथ और शैतान भाग गया। लूका 10 का 17 परमेश्वर का वचन कहता है कि 70 चेले खुशी खुशी आनंदित होकर आते हैं, कहते हैं प्रभु तेरा नाम लेने से दुष्ट आत्माएं भी हमारे बस में हैं। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 91 का 1 कि मैं परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में उपस्थित हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 41:10 में कि मत डर मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 54 का 17 जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उसमें से एक भी सफल नहीं होगा। अगर हम रोमियो 8 का 6 पढ़ें तो वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से दुश्मनी है या मौत है, पर पवित्र आत्मा की बातों पर मन लगाना जीवन और शांति। बहुत ही बेहतरीन वचन है। इसलिए वचन कह रहा है कि पवित्र आत्मा की बातों पर मन लगाना जीवन और शांति है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा के बातों पर मन लगाना चाहिए। बाइबल कहती है 2 तीमुथियुस 3 का 16 परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया, यानी पूरी बाइबल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लिखी गई है। और हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन पर अपने मन को लगाना है। सबसे ज़रूरी जो बात है, सबसे ज़रूरी बात जो है वो कभी भी शैतान की बात पर मन नहीं लगाना है, क्योंकि बाइबल कहती है 1 तीमुथियुस 4 का 1 आत्मा यानी पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है बहुत लोग भरमाने वाली दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे, क्योंकि आदम हव्वा ने शैतान की बात सुनी थी। हमें कभी भी शैतान की बात नहीं सुननी चाहिए। हमें सदैव परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, शैतान झूठ का पिता है। बाइबल कहती है 8 का 44 में।